तो शुरुआत करेंगे बिहार की खास खबरों के साथ। खबर बेतिया से है, जहां पर लगभग एक सप्ताह पहले नरकटियागंज प्रॉपर्टी डीलर की नकाबपोश अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर बेतिया पुलिस अधीक्षक ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए टीम गठित कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मोबाइल के साथ हथियार भी बरामद किए गए। वहीं इस मामले में फरार अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शिकारपुर थाना अंतर्गत एक हत्याकांड में अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनमें लोगों के पास से 2 कट्टे और 2 गोली बरामद की गई है। साथ ही 3 मोबाइल सेट भी जब्त किया गया है। और इस हत्याकांड के पीछे की जो वजह आ रही है वो प्रॉपर्टी डीलिंग को लेके जो वर्चस्व है उसको लेके और साथ ही साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और कुछ पर्सनल रीजंस के कारण ये पूरे हत्याकांड को एक प्लान वे में अंजाम दिया गया था। और पुलिस ने काफी तकनीकी आधार पे और मैनुअल इनपुट के आधार पे इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया है। कुछ अपराध कर्मी अभी भी बचे हुए हैं, उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है, उनकी भी अरेस्टिंग जल्द ही कर ली जाएगी। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर समाहरणालय सभा कक्ष में नवनियुक्त एएनएम को जिला पदाधिकारी ने आज उनके पदस्थापन स्थल पर योगदान करने के लिए योगदान पत्र वितरित किया है। वहीं डीएम ने उन्हें शुभकामना देते हुए कहा है कि सरकार के एक विशिष्ट विभाग में गंभीर जवाबदेही का कार्य आपको सौंपा गया है। पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने में आपकी पहली जिम्मेदारी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा चलाई जा रही सभी स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ मरीजों तक मिले, इसे पूरी व्यवस्था के आप मूलाधार हैं। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन समिति ने बैठक का आयोजन किया है। ये बैठक जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में हुई और इस बैठक में विद्यालय के जीर्णोद्धार, बिजलीकरण, रखरखाव, छात्र छात्राओं की सुरक्षा आदि के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। खबर पूर्वी चंपारण के ढाका से है, जहां पर जन सुराज पदयात्रा के 70वें दिन की शुरुआत कदमवा पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई और इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ कदमवा से निकले। बता दें कि प्रशांत अब तक पदयात्रा के माध्यम से लगभग 750 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। वहीं दिन भर के पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने 5 से 6 आम सभाओं को संबोधित भी किया है और स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिले के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान द परफेक्ट मिशन का उद्घाटन देर शाम जाप सुप्रीमो के कर कमलों के द्वारा किया गया। वही संस्थान के निदेशक राजीव रंजन एवं निहारिका सिंह के साथ उनकी टीम के सहयोग से इस कोचिंग संस्थान का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस कोचिंग संस्थान में नर्सरी से 8वीं तक के पठन पाठन की व्यवस्था की गई। तो वहीं यहाँ बीएड, सीटेड, बीटेड, एसटेट, नवोदय सहित जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारियां भी करवाई जाएंगी। आप देखना शुरू कर दिए खबर की दुनिया मुजफ्फरपुर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जिला के द परफेक्ट मिशन में, जहाँ से देख सकते हैं आज जो द परफेक्ट मिशन जो है मारीपुर चौक पर जो है इसका उद्घाटन हुआ, जिसका शुभारंभ जो पप्पू यादव करने आए थे, जिसको लेकर के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। और इसके जो है प्रोप्राइटर जो इनका है राजीव जी, तो वहीं निहारिका सिंह जी इनकी जो डायरेक्टर हुई, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो पप्पू यादव है, देखिए क्या कुछ कर रहे हैं। हमें 2-3 बातों पर और ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें छोटे छोटे जो दल और घटक हैं, चाहे कोई भी मांझी साहब हो, सीपीआई हो, अन्य लोग हो, नहीं छोटे छोटे वो नहीं, गैमलर नहीं, में जाप की चिंता छोड़ दीजिए। जाप एक विपक्ष, एक आवाज है। हम अनुकंपा और विसाखी के सहारे नहीं चलते। तो महागठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं। हम महागठबंधन के सपोर्ट में हैं। हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं इस हिंदुस्तान में। जो नोटबंदी, जीएसटी, मुकेश सहनी ने मिठाई बांटा है। सर मैं उनके बारे में हमको छोड़ दीजिए, बकस दीजिए। मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, नॉन पॉलिटिकल बात। शराबबंदी पर क्या कहेंगे? क्या हटा देना चाहिए? नहीं तो 24-25 आपका खराब हो जाएगा। सर मैं एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूं, हमको आत्ममंथन, आत्मचिंतन, हमें लोगों के आवाज के अनुसार काम करना होगा। हमें काम करना होगा, हमें ट्विटर और घर में नहीं बैठना होगा। एक दूसरी चीज, हमको भगवान मानना पड़ेगा गरीब और मिडिल क्लास लोगों को। 2,
तीसरी चीज, किसी भी जाति को गाली देने से बचना होगा। किसी भी जाति, वो छोटा हो, कमजोर हो, संख्या कम हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो या पिछड़ा हो, हमें जाति सूचक और धार्मिक सूचक चीजों से बचनी होगी। अंतिम चीज, यादव में जो मठाधीश लोग हैं, उनको जिस तरीके से कभी राजपूत भूमिहार में मठाधीश लोग थे, जिसके चलते समाज के कमजोर और गरीब लोग दूर हो गए, आज यादवों में, कुर्मी में जो मठाधीश लोग हैं, उनसे मैं हाथ और पैर पकड़ के कहूंगा, उनको पासवान, राम, नुनिया, चंद्रवंशी, कुमार, कमार, केवट, धानुक, शाह, चौधरी, कलवार, कुमार, अन्य जातियों का पैर पकड़ सरकार अपनी। खबर भागलपुर से है, जहां पर भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत हो गई है। वहीं इस बार छात्र राजद के द्वारा आंदोलन करा जा रहा है। साथ ही आज विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति और कुल सचिव का छात्रों ने पुतला भी दहन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग रखी है कि अविलंब उन्हें प्रिंसिपल के पद से हटाया जाए, नहीं तो विश्वविद्यालय में चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कुल सचिव का ये कहना है कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए वह कुलपति से बात भी करेंगे और जो सही निर्णय कुलपति के द्वारा लिया जाएगा उस पर ही काम किया जाएगा। देखिए, सरकार अपनी जगह है, ये विश्वविद्यालय का काम है जो कि राजभवन से देखी जाती है। यहाँ पे सरकार का कुछ अभी नहीं है। पुतला दहन करने का मेरा, हम लोग का एक ही मात्र उद्देश्य था कि बीते 6 दिसंबर को टीएनबी के वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जो कि कई तरह के वित्तीय अनियमितता, परीक्षा में कदाचार बढ़ाने तथा अन्य कई आरोपों में दोष सिद्ध हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा, राजभवन के द्वारा उनके ऊपर उनके क्रियाकलाप पर टिका टिप्पणी की गई है और उस सारी चीज को देखते हुए भी विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक उन्हें कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया है। परेशानी कुछ नहीं है, इनके द्वारा हमको जो इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया उसको वो देखे हैं और आज भी इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है उसका गहन अध्ययन करके मैं इस बात को वीसी साहब को इस बात से अवगत कराऊंगा और वीसी साहब जो डिसीजन लेंगे उससे भी हम इन लोगों को अवगत कराएंगे। वीसी साहब अभी बीमार चल रहे थे, अभी डेरा से ही काम कर रहे हैं। जैसे ही उनके पास हम जाएंगे और उनको अवगत कराने के बाद जो वो डिसीजन लेंगे हम छात्रों तक उसको पहुंचाएंगे। 5 तारीख तक उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है सर, उसके बाद फिर से उनको पद पर रहने के लिए 5 तारीख कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन जब कमेटी गठित हो गई है तो जैसा कि है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक तो प्रतीक्षा करना ही होगा। किस चीज के लिए कमेटी गठित की गई है? इन्होंने जो आवेदन दिया है। खबर समस्तीपुर से है, जहां पर बिहार से एक बार फिर से गुरु शिष्य की परंपरा तार हो गई है। वहीं राज्य के अंदर वापस से मटुकनाथ और जुली जैसी घटना निकलकर सामने आई है। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में एक 52 वर्ष के टीचर ने अपनी ही 20 वर्ष की छात्रा से शादी कर ली। सबसे बड़ी बात, दोनों के बीच कम से कम 30 साल की उम्र का फर्क है और इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला समस्तीपुर के रोसड़ा बाजार का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं गुरु शिष्य की शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। और भागलपुर से, जहां पर जोगसर थाना क्षेत्र के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कि 3 युवक घायल हो गए हैं। बताना चाहेंगे कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल सवार युवक नशे में धुत थे। घटना के बाद जहां जो मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक मोटरसाइकिल सवार युवक मोटरसाइकिल लेकर वहां से फरार हो गया। आम लोगों के द्वारा ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, वहीं एक का इलाज के दौरान मौत भी हो गई। दोनों एक्सीडेंट बस और कुछ नहीं खुदे काम कर चाहिए। कितना आदमी थे? अकेले था, अर्बन फाइव 3 आदमी यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 आदमी था। अपाची पे 3 आदमी था। हाँ, तो 1 आदमी था अर्बन फाइव। सबको कहाँ? भागलपुर से है, जहां पर सबौर प्रखंड के रंजीतपुर मध्य विद्यालय में मिड डे मील की खिचड़ी में बच्चों के खाने में कीड़े निकले हैं, जिसकी जानकारी बच्चों के परिजनों और ग्रामीणों को लगी, जिसके पश्चात ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि विगत 3 से 4 दिन से लगातार खाने में कीड़े देखने को मिलते हैं।
बहरहाल विद्यालय प्रशासन इस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। मौके पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल ने कहा है कि वो गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे और इस लापरवाही की जांच की मांग भी करेंगे। अंडा आता टूटा फूटा आता है अंडा और सेब भी खराब आता है। स्कूल में पिल्लू निकलता है खाने में। और तो मास्टर से बात किए? मास्टर बोले नहीं सर, लेकिन कुछ नहीं बोला। बोलेंगे कि बाहर हो जाएगा, लेकिन बहुत दिन से नहीं हो रहा है। 3 दिन 4 दिन से यहाँ पर खिचड़ी आता है पार्सल करके बच्चे सबको विद्यालय में खिलाने के लिए सर, और 2-3 दिन से पिल्लू लगातार निकल रहा है यहाँ पर। क्या नाम 4 दिन से। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। तो विद्यालय प्रशासन से बोले आप? हाँ बोले, सबको बोले और बोला कि यहाँ जितना भी पार्सल सब आता है खाना नहीं खिलाने के लिए, घर में सबको ही खाएगा। बड़ा जैसे आए नहीं बोला प्रतिनिधि की वही निकलता है बच्चा सबके स्कूल में कि बड़ा पिल्लू निकलता है, खिचड़ी चोखा में सब में निकलता है। तो बोले कि देखने के लिए जैसे निकले नहीं तो इतना बड़ा पिल्लू निकला। यहाँ का है मर्दीपुर का स्कूल का टीचर नहीं, तो उसमें सामने 40 अंडा उसमें पहलों में करके ले जा रहा है। हमको क्या एनजीओ द्वारा खाना आता है, हम तो नहीं बनाते हैं। खाना कहाँ से आता है? एनजीओ भागलपुर से आता है। कौन लेके आता है? कौन लेके आता है? नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव कोणार्क में मोतिहारी जिले के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार की कलाकृति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मधुरेंद्र ने बिहार की विरासत बोधगया और पटना के गोलघर को रेत पर उखेड़कर बिहार के हेरिटेज को बचाने का संदेश भी दिया है। उड़ीसा के चंद्रभागा समुद्र तट पर रेत से बनी एक कलाकृति पर्यटकों के बीच काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव का चौथा दिन है और इस उत्सव के मंच पर हमने आज वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में स्थापित बिहार के बोध गया में स्थित भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा और बुद्ध टेम्पल की आकृति को उकेरकर इस फेस्टिवल में आए हुए जितने भी पर्यटक हैं उन सभी के स्वागत में हम यह कलाकृति बनाए हैं और बिहार की इस हेरिटेज को, विरासत को हमने पूरे दुनिया के नज़र में इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से उतारे। मैं मधुरेंद्र कुमार, पूर्वी चंपारण, बिहार। आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।